बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ठोक दें। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का नाज़रीन जो टॉपिक है वो जो इलेक्शन होने जा रहे हैं टीएलपी का, इस हवाले से है। टीएलपी जिस तरह से अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस होगी। दूसरा, टीएलपी के अहम तरीन जो रहनुमा है प्रोफेसर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब, उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है। वो किस हवाले से की है, क्यों की है, ये भी तमाम चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। और दूसरा, मांगड़ साहब के हवाले से जो एक सियासी मैदान में उनकी जदोजहद है, कामयाबियां है, या उनका जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस पर भी जो है ना वो तफसीलन बातचीत होगी। तो आपने साथ रहना है, आपने साथ देना है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने, आपको तमाम जो डिटेल है वो मिलेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात नाज़रीन कि जिस तरह ये गुंडागर्दी हो रही है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। और ये मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है, ये एक लड़की के साथ जो था वो गैंग रैप हुआ, और जो पीछे ये जुर्म करने वाले लोग थे, या आप ऐसे समझ लें कि इनके साथ ताकतवर जो पार्टियां थी वो खड़ी होगी। उस मुतासरा लड़की के साथ अगर कोई शख्सियत खड़ी हुई, कोई पार्टी खड़ी हुई, कोई फैमिली खड़ी हुई, तो वो मांगड़ साहब की फैमिली थी, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले। ये मांगड़ साहब ने कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई, उनको पैगाम दिया। आप देखिए कि जब ये बड़ी बड़ी गैंगें होती हैं तो इनके पीछे आपको मालूम है कि बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनकी बैक पर खड़े होते हैं, और ये गुंडागर्दी उनके जोर पर ये जो है ना वो हो रही होती है। ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। दूसरा, मांगड़ साहब का इस मौके पर कॉन्फ्रेंस करना ये कोई खतरे से कम नहीं था, क्योंकि इस तरह की गैंग को छेड़ना ये ऐसे होते हैं कि जैसे आप अपनी जान पर जो है ना वो खेल रहे हो, क्योंकि ये मौके की तलाश में होते हैं। फिर ये जो हो सकता है वो करते हैं, आपकी फैमिली को, आपको, यानी अपनी वो आंखों में जो है ना वो रख लेते हैं। फिर वो नुकसान पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक भी जाते हैं और हार जो है ना वो हरबा इस्तेमाल करते हैं, और वो इस तरह से गंदा जो खेल है वो खेलते रहते हैं। लेकिन बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब ने इसकी परवाह नहीं की, जो हक था वो हक बयान के। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको बैरिस्टर साहब की ये मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मजीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। नाली में चले जाएं आप, वहाँ पे एक स्पेशल एक हमारी बहन है, बच्ची, उसके साथ गैंग रेप हुआ। पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पॉलिटिशियंस थे वो रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए। अल्लाह ताला के फजलो करम से मांगड़ फैमिली उस वक्त भी मजलूमों के साथ खड़ी हुई थी। अपनी कैपेसिटी में जो फंड्स मिले वो फंड्स भी लगाए, गलियां, नालियां, नौकरियां भी लोगों को, जो डिजर्विंग लोग थे उनको नौकरियां भी मिली। इस ज़िले में इस वक्त शायद कोई 800 से 900 बंदा सरकारी नौकरियों पे ऐसा डिजर्विंग बंदे काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी बैरिस्टर साहब की मीडिया कॉन्फ्रेंस जो आप लोग के साथ शेयर की गई, आपने मुलाजा फरमाइए। ये एक जुरतमंदाना जो थी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से बैरिस्टर साहब को जितनी भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। दूसरा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इनके बैकग्राउंड के ऊपर। मैंने पहले भी आपको मालूम होगा कि एक तफसीलन इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें वो तकरीबन वो तमाम डिटेल मेरे पास आज भी पड़ी है। इनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की थी कि ये इनका ताल्लुक क्या है, ये क्या चीज़ है, और पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड क्या। याद रखिए कि इलेक्शन जैसे सर पर है, मैंने कहा कि इलेक्शन आ रहा है, तो टीएलपी को, यानी जो टीएलपी के कैंडिडेट हैं उनको हायर करना चाहिए, उनको ओके करना चाहिए कि सर हम आपको टिकट देंगे, यानी कंफर्म कर देना चाहिए कि आपकी टिकट कंफर्म है, आप अपने हलके के अंदर काम करें। बिलखसूस जैसे मांगड़ साहब हो गए। मांगड़ साहब का अगर बैकग्राउंड देखें तो इनकी जो सिस्टर थी वो एमपीए रह चुकी, यानी इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सियासत में मुकम्मल तौर पर इन रहा। ये नहीं है कि इन रहा नहीं, इनके पास वो सीटें भी रही हैं, वो नशिस्तें भी रही हैं, और इस तरह से
हल्के के अंदर इनका एक होता है ना नजरियाती वोट, दूसरा होता है एक शख्सी वोट। इनका अपना जो शख्सी वोट है वो बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये हल्के के अंदर टच रहते हैं, हल्के के अंदर लोगों के काम करते हैं, और इस तरह पीछे इनका बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रहा है। लिहाजा मांगट साहब को इस मौका पर ओके कर देना चाहिए, और चाहिए कि जो हमारी टीएलपी की शूरा है या मरकजी रहनुमा है वो इनको ओके करें और इनसे इलेक्शन लड़वाएं। अगर वो इनकार भी करें कि मैंने हिस्सा नहीं लेना या मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो उनको बिठाएं अपने साथ, उनको इस चीज पर एग्री करें कि बैरिस्टर साहब आपने क्या करना है, इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इससे टीएलपी ही कामयाब होगी। अगर बैरिस्टर साहब कामयाब होंगे बाहैसियत एक शख्सियत के शख्स के, इससे वो नहीं बल्कि टीएलपी कामयाब होगी, क्योंकि बैरिस्टर साहब का जितना ये टीएलपी का जीतने, और टीएलपी की जो नुमाइंदगी है वो हो जाएगी आपकी असेंबली के अंदर। वो चाहे पंजाब असेंबली का आप उनको इलेक्शन लड़वाएं, चाहे आपको उनको नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़वाएं, इसके लिए आप उनको अभी से सेट करें, आप उनको रेडी करें। और इसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है, क्योंकि इलाके के अंदर इनका नाम है, दमखम है, और इनका जो आप मुआशी तौर पर देख ले और पॉलिटिकल तौर पर देख लें कि इनकी क्या जो है ना वो एक किस्म की मजबूती है। इस चीज को आप देखकर ये फैसला करें और बैरिस्टर साहब को मुकम्मल सपोर्ट करें। क्योंकि जब मैंने उनसे तकरीबन 2 मंथ पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के हवाले से मेरा कोई पता नहीं है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूं या ना लूं। लेकिन जब मैंने ये कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ये वो लाजमी बनानी है, और अपने जो टीएलपी के लोग हैं उनको भी ये पैगाम देना है कि आप लोग सबसे पहले इलेक्शन आ रहा है, अपने अपने हलकों के अंदर ये सर्वे करवाएं बाहैसियत के ये एक शख्स, यानी शख्सी तौर पर इस बंदे का कितनी वोट है, दूसरा नजरियाती तौर पर इस बंदे का कितनी, यानी नजरियाती फर्ज करे आप एक नजरियाती हैं, आपके हलके के अंदर टीएलपी के किसी भी फर्द को खड़ा कर दिया जाता है कि आप जाकर इलेक्शन में हिस्सा लें, तो वो जाते हैं इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं। आप क्या करते हैं? उनको वोट दे देते हैं। वो वोट 10,000 नजरियाती उस हलके के अंदर निकले, 20,000 निकले, 25,000 निकले, वो तो उनको मिलना ही मिलना है, चाहे वो आप जिस कैंडिडेट को भी टिकट देंगे उसको नजरियाती वोट मिल जाएगा। दूसरा, आप ये अंदाजा लगाएं कि इसका शख्सी वोट कितनी है। जिसका शख्सी वोट भी हो, जिसका नजरियाती वोट भी हो, आप क्या करें, उस फर्द को, उस शख्स को टिकट जारी करें। जब आप उसको टिकट जारी करेंगे तो याद रखिए फिर उसके साथ जब पार्टी भी खड़ी होगी, उसकी फैमिली भी खड़ी होगी, उसकी बिरादरी भी खड़ी होगी, उसके तल्लुकात भी जुड़ जाएंगे, उसके दोस्त भी उसके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह की एक ऐसी मजबूत पावरफुल कैंपेन होगी, और उस पावरफुल कैंपेन के नतीजे में हारना या उनको हराना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो ये हिकमत अमली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यू बंदे को वहां पर आप खड़ा कर दें। हाँ, खड़ा करने से क्या होगा, आपकी जमात की नुमाइंदगी भी हो जाएगी, वोट भी नजरियाती मिलेगा। ये नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा, वोट भी मिलेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि इलेक्शन के अंदर वो मजा नहीं आएगा, वो आप विनिंग पोजीशन पर नहीं होंगे। जब आप इस तरह की शख्सियत को मैदान में उतारेंगे तो फिर आप ऐसे समझ लें कि जीत के करीब होंगे, और जो जीत होगी वो आपके कदम चूमेगी। ये चीज होनी चाहिए, और इस तरह से आप अपना जो नुमाइंदगान है वो असेंबली के अंदर भेज सकते हैं। लेकिन अगर ये मिस्टेक होगी, क्योंकि 2 मंथ अभी बाकी हैं, अब दिसंबर शुरू हो चुका है, दिसंबर को आप ना गिने, दिसंबर इस वक्त स्टार्ट है, इसको आप कट करके रख दें, जनवरी को आप रख लें एडवांस में, 1 मंथ है, और फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, और 1-2 रोज पहले आपको मालूम है कि कैंपेन खत्म हो जाती है। फरवरी ऐसे समझ लें कि अरूज होगा। लिहाजा इससे पहले टीएलपी की जो शूरा है, जो मरकजी रहनुमा है, उनको पैगाम है कि ऐसे लोग, ये ओवरऑल नहीं, ऐसे लोग जिनका हल्के के अंदर अपना नजरियाती और शख्सी वोट है, उनको हायर किया जाए,
और उनको फ्री हैंड दे दिया जाए और उनको ओके कर दिया जाए कि यार आप अपनी तरफ से कैंपेन करें, टिकट हम आपको देंगे क्योंकि आप हमारी उम्मीदों का मरकज हैं, आप जीत सकते हैं, आपकी जीत टीएलपी की जीत होगी, इसलिए उनका साथ देना चाहिए और उनको ओके करना चाहिए और उनके इस तरह के कारनामों को, वर्क को सराहना भी चाहिए। यह थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।